सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसएससी बाय दीप। डेली ऐसे ही जॉब अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जी हाँ साथियों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से एक भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसके अंदर लगभग 9000 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ड्राइवर, बार्बर, माली, दर्जी, कोबलर, वाटर कैरियर, कारपेंटर आदि पदों पर यह भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप भी एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार फॉर्म अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एप्लीकेशन चार्ज कितना लगेगा, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। तो 10वीं पास आउट आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। 9175 प्लस पोस्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपका होगा पीटी एंड पीएसटी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, फॉर्म को फिल करना और अपनी फिजिकल की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अंतिम तिथि की बात करें तो 19 मई 2026 इसके अंदर अंतिम तिथि रखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो 20 अप्रैल से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और 19 मई 2026 शाम को 5 बजे तक आप अपना आवेदन कर पाएंगे। तो इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले आपका पीटी, पीएसटी और उसके बाद कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी आपका होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो वेतन आपको लेवल 3 का देखने को मिलेगा, यानी कि 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको बेसिक पे देखने को मिलेगा। सिपाही, तकनीकी एवं ट्रेड्समैन की इसके अंदर भर्ती निकाली गई है। तो कुल पदों की बात करें तो 9,175 रखे गए हैं, जिसमें पुरुष के लिए 9,096 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और 79 पोस्ट जो है महिला के लिए यहां पर रिजर्व की गई है। पूरे भारत के अंदर और केंद्र शासित प्रदेश से सभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। आप देख सकते हैं पूरी क्राइटेरिया पूरे भारत से अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी रखी गई है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट से कितनी वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई हैं। ऑल ओवर आप देख सकते हैं 9,175 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करेगा वो भारत का नागरिक होना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें आयु सीमा के बारे में। तो सिपाही के जो पद हैं, चालक के पद हैं, ड्राइवर के पद हैं, उसके लिए आपकी एज 21 से 27 साल रखी गई है, यानी कि 2/1/1999 से 1/1/2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। इसके बाद आपका जन्म होगा तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद कुछ पोस्ट हैं सिपाही, मोटर मैकेनिक वाहन, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड आदि बहुत सारे पद हैं। इसके लिए आपकी एज 18 से 23 साल रखी गई है, यानी कि 2/1/2003 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। इसके अंदर आपको एज में रिलैक्सन भी देखने को मिलेगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट देखने को मिलेगा, और आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की एज में छूट देखने को मिलेगा, और भूतपूर्व सैनिक को भी 3 साल की एज में छूट इसमें मिलेगा। 1984 के दंगों में अगर आप मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित हैं तो आपको 5 साल की एज में रिलैक्सन इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये हो गई एज क्राइटेरिया की बात। अभी हम बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से पद के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो आप देख सकते हो जो ड्राइवर की पोस्ट है उसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास आउट आप होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और एलएमवी और एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और भर्ती के समय आप ड्राइविंग टेस्ट पास अवश्य कर लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी पोस्ट आती है मैकेनिक मोटर वाहन, उसके लिए भी आप 12वीं पास आउट होने चाहिए और 2 साल का आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए और आईटीआई आपके पास होनी जरूरी है।
और बाकी जो सभी ट्रेड बच गई पीछे, जो भी मैंने ऊपर बताए हैं, उनके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास आउट आप होने चाहिए। तो आवेदन आपको किस प्रकार करना है, तो ऑनलाइन माध्यम से आपका आवेदन किया जाना है। आवेदन के अंदर कौन कौन से स्टेप होंगे, तो सबसे पहले आपका पीईटी पीएसटी होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपकी मेरिट के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अभी बात करते हैं इसके अंदर एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 100 रुपए पे करने होंगे और जो SC/ST कैटेगरी है और महिला कैंडिडेट यहाँ पर फ्री में अपना आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इनको कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं देना। पेमेंट का भुगतान आप किस प्रकार कर सकते हैं, तो ऑनलाइन आप अपना पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं, लाइक यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी पेमेंट का भुगतान कर पाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हो पीटी और पीएसटी और ट्रेड टेस्ट के लिए आपके सेंटर कौन कौन से होंगे, तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो उसके आधार पर आप अपने सेंटर देख सकते हो। उसके बाद बात करेंगे शारीरिक दक्षता, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए इसके अंदर। तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्राइटेरिया इसके अंदर रखा गया है, जैसे सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक, सिपाही माली, सिपाही पेंटर, जो सभी पोस्ट हैं इनके लिए आपको 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की रेस लगानी होगी। और महिला कैंडिडेट अगर आप हैं तो 8.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर रेस आपको लगानी होगी। उसके बाद कुछ अलग से पोस्ट हैं, सिपाही रसोईया एवं जलवाहक, सिपाही नाई, सह हेयर ड्रेसर, सिपाही धोबी आदि पदों के लिए आपको 10 मिनट के अंदर 1600 मीटर रेस क्लियर करनी होगी। अगर महिला कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो 12 मिनट में 1600 मीटर रेस लगानी होगी। पायनियर विंग के लिए एक वैकेंसी निकाली है जिसके अंदर 9 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर रेस लगानी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि पीएसटी के बारे में। तो पीएसटी में आपके पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपकी हाइट मेजरमेंट की जाएगी, जिसमें अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 170 सेंटीमीटर हाइट आपकी न्यूनतम होनी चाहिए, और महिला अगर आप हैं तो आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होनी चाहिए। हाइट के अंदर भी आपको रिलैक्शन देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज, तो आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके सामने इसकी हाइट लिखी है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप SC/ST के कैटेगरी से हैं तो पुरुष को 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और फीमेल को 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इसी प्रकार सभी कैटेगरी वाइज इसके अंदर लिखी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर इसके अंदर आपकी चेस्ट मांगी गई है और न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि ऑल ओवर आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अंदर भी रिलैक्शन आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज, तो आप देख सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों का सीना नहीं मापा जाएगा, ठीक है। वजन जो है चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुपात में आपका वजन होना जरूरी हो जाता है। उसके बाद आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, यानी कि सीबीटी टेस्ट आपका लिया जाएगा। इसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा इसके अंदर और 100 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले रीजनिंग का आपका 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 25 ही मार्क्स होगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन और 25 ही मार्क्स देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का इसके अंदर आपको समय मिलेगा। सामान्य गणित और हिंदी इनके भी आपको 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 घंटे का टोटल आपको इसके अंदर समय मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी कि 1/4। 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही अंक काट लिया जाएगा। अगर आप सीबीटी क्लियर कर लेते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड उन्हीं कैंडिडेट को किया जाएगा जो सीबीटी को क्लियर कर लेते हैं। ट्रेड टेस्ट के अंदर आपका 50 अंकों का एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपको 20 नंबर मैक्स मिनिमम लेकर आने होंगे। सभी ट्रेड के लिए अलग अलग जो है क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे ड्राइवर के लिए आपको ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, वाहन मोटर मैकेनिक के लिए ऑटोमोबाइल फिटर मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, बिगुलर के लिए बिगुल बजाना आना चाहिए, दर्जी के लिए व्यक्तियों की माप लेना और कपड़े सिलना आना चाहिए। इसी प्रकार सभी ट्रेड का अलग अलग टेस्ट आपके लिए रखा गया है। लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप ट्रेड टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो साथियों, ये जानकारी थी सीआरपीएफ भर्ती से संबंधित, जो कि आपका 20 अप्रैल से एग्जाम
फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 19 मई इसके अंदर अंतिम तिथि रखी गई है। पूरी जानकारी आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इस भर्ती के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्यूरीज है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए आया है। 9000 प्लस पदों पर यह भर्ती आपके लिए रखी गई है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी नई भर्ती की जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।